कनौजिया और आप देखना शुरू कर चुके हैं थर्ड ईयर इंडक्शन सेशन विद मी, यानी कि आपका पुराना किशन कनौजिया जी। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज, दिस इज द थर्ड ईयर ऑफ BBA इन रिटेलिंग, BBA RIL प्रोग्राम दैट started from the session 2022. Now, if you guys enrolled in 2022, this must be your third year with the syllabus, right? Now, तो आप लोग अभी अपने फिफ्थ सेमेस्टर में एंटर करेंगे और आप फिफ्थ सेमेस्टर में अपना जो सिलेबस है वो इस तरीके से देखेंगे। यू विल हैव द सिलेबस BRLP 111 दैट यू कैन से 111 रिटेल कंज्यूमर बिहेवियर। इस रिटेल कंज्यूमर बिहेवियर की बुक के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि कोई भी कंज्यूमर या जो हमसे कोई प्रोडक्ट बाय करके यूज़ कर रहा है, हाउ ही परसीव्स द प्रोडक्ट, हाउ ही सीज योर रिटेल स्टोर, एंड इफ़ देर इज़ एनी सर्विस हाउ ही गेट्स इट। हम उसका जो कस्टमर बिहेवियर है उसको और ज़्यादा बेहतर कैसे कर सकते हैं, राइट? हम यहाँ पर बहुत सारे एस्पेक्ट की बात करेंगे। इंटरनल मार्केटिंग से रिलेटेड, कस्टमर कम्युनिकेशन से रिलेटेड बात करेंगे, राइट? क्रॉस कम्युनिकेशन की बात करेंगे, कल्चरल कम्युनिकेशन की बात करेंगे। साथ के साथ दूसरे एस्पेक्ट जैसे स्टोर डिज़ाइन, ओके, या स्टोर इमेज, ऐसे पॉइंट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे BRLP 111 यानी कि BRLP 111 में। नाउ BRL 112 में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द बाइंग एंड मर्चेंडाइजिंग पार्ट 2 दैट वी स्टार्टेड इन सेकेंड ईयर। बाइंग एंड मर्चेंडाइजिंग इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल एस्पेक्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ BBA रिटेलिंग। नाउ जब आप BBA रिटेलिंग पढ़ते हो तो भाई बात ये रहती है कि मेरी एक लाला जी की दुकान है और मुझे उसमें माल खरीद के माल बेचना है, एज सिंपल एज दैट। लेकिन जब आप रिटेल पढ़ रहे हो, ग्रेजुएशन डिग्री ले रहे हो उसके अंदर, तो जाहिर सी बात है वो लाला जी की दुकान को मॉडर्न रिटेल में कन्वर्ट करने का पूरा प्रोसेस होगा ये। अब जब आप उस मॉडर्न रिटेल को जो ओल्ड स्कूल आपका जो स्टोर है उसको मॉडर्न रिटेल स्टोर में जब आप कन्वर्ट करेंगे, सो देयर विल बी वन पॉइंट, बाइंग। माल कहाँ से खरीदना है, कितना खरीदना है, कब खरीदना है, कौन सी फ्रीक्वेंसी में खरीदना है, जिससे आपको लगातार बेनिफिट होता ही रहे, राइट? सस्ते में खरीदोगे तो सस्ते में बेच पाओगे, अच्छा खरीदोगे तो अच्छा बेच पाओगे। कई बार ऐसा भी होता है कि आप सस्ता खरीदने के बावजूद भी सस्ता नहीं बेच पाते क्योंकि दूसरे एस्पेक्ट में आपका खर्चा बहुत ज़्यादा लग जाता है। ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे बाइंग एंड मर्चेंडाइजिंग पार्ट 2 के अंदर। थोड़ी सी मैथमेटिक्स भी होगी, यानी कि प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, वही प्रॉफिट लॉस वाला सिनेरियो। फिर हम बात करेंगे बिजनेस एथिक्स के बारे में। यस, राजू अपने स्टोर में काम करता है और उसने क्या किया, एक जो है कोई मान लेते हैं उसके स्टोर के बाहर से कोई व्यक्ति जा रहा है, उसको चोट लग गई, राजू अपने स्टोर से बैंडेज लेके भागा, उसको बैंडेज लगा दी। उसने सामने वाले व्यक्ति की तो चोट पे मरहम लगा दिया, लेकिन उसने बिना पूछे ये बैंडेज अपने स्टोर से निकाला और उसको कंज्यूम करा दिया बिना पेमेंट किए हुए। क्या ये एथिकल था, राइट? हाँ, क्या ये सही बात है या नहीं? सही बात नहीं है। कुछ लोग बोलेंगे कि भैया सही है, कुछ लोग बोलेंगे नहीं। अब क्या सही क्या गलत, बिजनेस एथिक्स क्या होते हैं, इसके बारे में स्टोर के अंदर जानेंगे। स्टोर की कैसी पॉलिसीज़ होती हैं कि आप किसी स्टोर में अगर हैं, एम्प्लॉयड हैं, तो आप कौन कौन सी बातें किसी और से डिस्क्लोज़ कर सकते हैं, कौन सी बातें डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते। सैलरी डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते, ऐसा HR कहता है, पर आप डिस्क्लोज़ कर सकते हैं। दैट इज़ नॉट अनएथिकल इशू। The unethical issue will be if you share any confidential information about the stock or something to any competitive store. That is unethical. If you tells about your store processes and other things to the competitive store or publish that information in anything so that the competitive advantage competition can get, ये भी एक unethical business practice होगी। तो बिजनेस एथिक्स क्या क्या है, क्या सही है क्या गलत है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे BRL 113, BRL 113 में। BRL 114 में हम बात करेंगे विजुअल मर्चेंडाइजिंग एंड स्टोर प्लानिंग, कि आपका दुकान दिखता कैसे है। जो दिखता है वो बिकता है, जो दिखता है वो बिकता है। इस बात को सही साबित करने के लिए विजुअल मर्चेंडाइजिंग एंड स्टोर प्लानिंग के अंदर बात होगी। यहाँ कलर ग्रेडिंग से लेके स्टोर की लाइटिंग, एम्बियंस, स्मेल, सब के बारे में बात होगी BRL 114 के अंदर। हाँ, स्टोर से खुशबू कैसी आ रही है, म्यूज़िक कौन सा बजना चाहिए, लाइट डिम रहनी चाहिए, फास्ट रहनी चाहिए, म्यूज़िक
स्लो रहना चाहिए, फास्ट रहना चाहिए, राइट। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि स्टोर का डिज़ाइन, एंट्रेंस कैसा रहेगा, स्टोर प्लान कैसा रहेगा, ये सारी की सारी डिस्कशन हम लोग BRL 114 में करेंगे, राइट। सो दिस was the section of your semester 5. एक और सब्जेक्ट जो बिल्कुल नया है, दैट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप. अगर आप अपना बिजनेस खुद से शुरू करते हैं, अच्छा, हु इज़ एंटरप्रेन्योर? एनीवन हु सॉल्व्स द प्रॉब्लम इन वेरी यूनिक वे और विद द न्यू सोल्यूशन. मे बी द प्रॉब्लम इज ओल्ड बट ही अप्रोचेज विद द न्यू सोल्यूशन. he will be known as entrepreneur. ओके किसी भी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम या नई एमर्जिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले व्यक्ति को, जो उसको बिजनेस में कन्वर्ट कर दे, उसको हम एंटरप्रेन्योर कहेंगे. और इस पूरे प्रोसेस को एंटरप्रेन्योरशिप कहेंगे. समझ रहे हैं? जैसे मान लेते हैं किसी व्यक्ति को कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, मान लेते हैं समोसा बनाना है. अब समोसा बनाने में हमें भैया आटा गूंथना पड़ता है और समोसे वाला डिज़ाइन बनाना पड़ता है. आप एक ऐसी मशीन बना दें जिससे ये सारा का सारा काम ऑटोमेट हो जाए, तो आप क्या हो जाएंगे? एंटरप्रेन्योर, क्योंकि एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम का रियल सोल्यूशन निकाल दिया आपने. और इस पूरे प्रोसेस में जैसे आप डिज़ाइन करेंगे, उस प्रॉब्लम के बारे में सोचेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उसको सस्टेनेबल बनाएंगे, इस पूरे प्रोसेस को एंटरप्रेन्योरशिप कहेंगे. बाद में आप एक बिजनेसमैन बन जाएंगे. एक बात और, देयर इज़ वेरी थिन लाइन बिटवीन एंटरप्रेन्योरशिप एंड द बिजनेसमैनशिप. ओके, बिजनेसमैन्स operate their businesses to get profit, but entrepreneurs run their businesses to solve the societal problem. ठीक है, समझ रहे हो आप लोग? मतलब जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेगा कोई एंटरप्रेन्योर. बाद में आ जाएंगे बिजनेसमैन. ओके, समझ रहे हो? नाउ BCOS 184 ई कॉमर्स के बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि कैसे आप मोबाइल उठाया और आपने कहा कुर्ता चाहिए पीले रंग का, चांद वाला डिज़ाइन होना चाहिए, गला होना चाहिए इतना बड़ा, कमर होगी इतनी, बाजू की लेंथ छोटी रखनी है, ऐसे उसमें शॉर्टिंग करेंगे तो आपको कुछ रिजल्ट्स मिल जाएंगे एप्लीकेशन के अंदर. वो ऐप कैसे बनता है, वो काम कैसे करता है, फ्रंट आपको यूज़र इंटरफेस कैसा दिखता है, बैकएंड में कैसे काम करता है, और उसके लिए मैनेजमेंट क्या काम करता है, राइट. साथ के साथ ऐसे कौन से लीगल इश्यूज़ होंगे जो आपको ई कॉमर्स के साथ डील करने होंगे, है ना. ऐसे कौन से लाइसेंसिंग प्रोसेसेस वगैरह होंगे जो ई कॉमर्स के साथ आपको देखने पड़ेंगे. इन सभी के बारे में बात की जाएगी BCOS 184 में. फिर बात करेंगे BRL 115 यानी कि BRL 115 में रिटेल सप्लाई चेन मैनेजमेंट. हाँ, माल आ रहा है तो कितनी देर में आ जाएगा हमारे यहाँ तक, कितना समय लगेगा, कौन से मेथड से होकर आएगा, हवा जहाज़ से आएगा क्या, पानी से आएगा क्या. जहाज़ हवा वाला भी होता है, पानी वाला भी होता है. ठीक है, किसको हमें एयरवे से लेकर आना है, किसको वाटरवे से लेकर आना है, किसको रोडवे से लेकर आना है. ठीक है, इससे भी प्रॉफिटेबिलिटी आपकी बहुत ज़्यादा चेंज हो सकती है, राइट. नाउ BRL 115 में हम इसी सब के बारे में बात करेंगे. BRLP 103 में ऑन द जॉब ट्रेनिंग वर्कबुक एक आपकी आएगी, उस रिलीज़ होगी, उसको आपको अपने जॉब के हिसाब से लिख कर जमा करना है, राइट. ध्यान दीजिएगा, 3rd ईयर की वर्कबुक आपको सबसे ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगी. कॉस्टली इसलिए पड़ेगी क्योंकि इसका जो क्रेडिट है वो 12 है. एंड ध्यान दीजिएगा, अगर आपकी 65% है ओवरऑल और आपने वर्कबुक में 90% अचीव कर लिए, सच बता रहा हूँ, ओवरऑल परसेंटेज को 70 बदल देगा ये, सच्ची. हाँ सर, वो डायलॉग पुराना वाला, चौराहे पे जिंदा जला देना, नहीं, ऐसा बच्चे पूछ लेते हैं सर कहाँ रहते हो, ऐसे अब नहीं बोलता मैं. ठीक है गाइज, गेटिंग इट एवरीवन? हाँ सच बोल रहा हूँ. ठीक है, चलिए ना, लेट्स मूव टू द स्कोरिंग स्कीम. अगर आपका कोई सब्जेक्ट है जिसमें आपको 50 नंबर का एग्ज़ाम आया है, आपका एग्ज़ाम अगर 50 नंबर का हुआ है, तो 30% जो है, 15% वो आपको असाइनमेंट की वजह से मिलेंगे और बाकी 35 नंबर आपके टर्म एंड एग्ज़ाम की वजह से मिलेंगे.
ओवरऑल सिंपल भाषा में ये कहूँ तो आपको थ्योरी में पास होने के लिए 36 नंबर चाहिए 100 में से, 18 नंबर चाहिए 50 में से, यानी कि 35% प्लस मार्क्स चाहिए टू गेट पास इन थ्योरी। 36%, 35 प्लस, माफ़ी चाहूँगा गुचोड़ मुचोड़ करने के लिए, 35% या इससे ज़्यादा नंबर आएंगे तो आप थ्योरी एग्ज़ाम में पास हो जाओगे। वर्कबुक में पास होने के लिए, अच्छा असाइनमेंट में भी पास होने की कोई क्राइटेरिया है क्या? हाँ, 100 में से 36 से कम आ गया ना, 35 आ गया, 34 आ गया आपका नंबर, आप फेल हैं वर्कबुक सॉरी असाइनमेंट में फेल हैं 34 नंबर आने पर। सर ऐसा होता है कभी? होता है, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केसेस में ऐसा होता है कि बच्चे असाइनमेंट में भी फेल हो जाते हैं। जब किसी को पैसे देकर असाइनमेंट लिखवा लेते हैं ना तो वैसे ही होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसे ही देखने को मिलते हैं मुझे। ठीक है, राइट ना। वर्कबुक अगर आपकी 100 नंबर की है तो 50 नंबर का वेटेज जो है वो कंटेंट का होगा वर्कबुक का। इसमें देखो राइटिंग में यहाँ ह्यूमन एरर है गाइस, मैंने अभी नोटिस किया, यहाँ बुक आएगा गाइस, बुक, वर्कबुक नहीं आएगा, वर्कबुक आएगा, डबल ओ आएगा इसमें, ठीक है। खैर ना, वर्कबुक राइटिंग पे कितने % मार्क्स मिलेंगे? 50। वाइवा जो आप दोगे उसके बिहाफ पे कितने नंबर मिलेंगे? 50। और आपके मार्क्स तभी आपके ग्रेड कार्ड में ऐड होंगे जब आप वाइवा दे दोगे उसके बाद। ओके, गेटिंग इट राइट। चलिए, तो राइटिंग में पास होने के लिए भी 50 चाहिए, वाइवा में पास होने के लिए भी 50 चाहिए, 50%, 50 नंबर नहीं, ठीक है, राइट। तो पासिंग मार्क्स जो होंगे वर्कबुक के वो होंगे 50 से ऊपर भी आएगा तो पास हो जाओगे, 50 भी आएगा तो पास हो जाओगे, 49 आएगा देन यू कैन गेट अ बैक, और आपको दोबारा से सबमिट करके वाइवा देना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा ना हो, और ऐसा होगा नहीं, डोंट वरी। आपके एग्ज़ाम जैसा आप जानते हो, कुछ बच्चे थोड़ा तेज बन के सारे एग्ज़ाम जून में देते हैं, ऐसा ना करें आप अगर आपका कभी मन होगा, ईश्वर करे आपकी किस्मत ऐसा हो और आपके पास पैसा बहुत सारा हो और आप किसी मैनेजमेंट स्कूल से अपना मास्टर्स करना चाहेंगे, जैसे कि IIM से अगर आप अपना मास्टर्स MBA करना चाहेंगे तो वहाँ आपको समस्या आ जाएगी। किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम में, सब में तो नहीं आती ना के बराबर, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली 1 to 5% एग्ज़ाम्स, वहाँ अगर उन्होंने पूछ लिया कि आपने अपने एग्ज़ाम्स में हर बार 6 महीने का डिले क्यों किया, तो ये एक प्रॉब्लम आपके लिए हो सकती है, राइट, गेटिंग इट नाउ। सो एग्ज़ाम फॉर्म्स आर अवेलेबल इन द मंथ ऑफ मार्च फॉर जून। मार्च में एग्ज़ाम फॉर्म निकलते हैं जून के लिए, और सितंबर में निकलते हैं दिसंबर के लिए। सितंबर लास्ट वीक से लेके अक्टूबर फर्स्ट वीक तक आपका एग्ज़ाम फॉर्म निकल जाएंगे इस बार सेमेस्टर 5 के लिए, ठीक है। सो गाइज बी रेडी, सेम 5 के एग्ज़ाम फॉर्म निकलेंगे कब भैया? सितंबर में, सितंबर के लास्ट वीक तक निकलते हैं, वैसे अक्टूबर के फर्स्ट वीक भी कह सकते हो आप। री रजिस्ट्रेशन आपका चालू है, अगर नहीं हुआ है तो कर लीजिए। हर साल जून जुलाई में ही री रजिस्ट्रेशन होता है, दिसंबर में नहीं होता। अगर कोई बच्चा इस बात को लेकर परेशान है कि मैं दिसंबर में करवा लूँगा अगले सेमेस्टर में, तो ऐसा नहीं होता। प्लीज़ आपने अगर अपना एडमिशन अगले साल में नहीं कराया तो प्लीज़ करा लीजिए। सर मेरा सेकेंड ईयर का रिजल्ट ही नहीं आया, मैं क्यों लूँ एडमिशन? भाई आपका 1 साल गैप हो जाएगा, पहले एडमिशन ले लो, उसके बाद आप लड़ते रहना एक दूसरे, ठीक है, राइट नाउ, गेटिंग इट। सो री रजिस्ट्रेशन इज़ मस्ट, लास्ट डेट इज़ एक्सटेंडेड टू 14 अगस्त। अगर किसी ने नहीं कराया तो प्लीज़ करा लीजिए समर्थ इग्नू पोर्टल पे विजिट करके, राइट। चलिए नाउ फीस क्या रहेगी गाइज? वी यू गाइज और नो कि वी आर अ प्राइवेट ट्यूशन इंस्टीट्यूशन। सो हम लोग इस बार चार्ज कर रहे हैं आपसे 22,500 रुपये, ठीक है, 22,500 रुपये। अगर आप वन टाइम में एनरोल करते हैं तो दैट विल कॉस्ट यू 18,000 रुपी, ओके, राइट नाउ। बट हाँ, एक मज़ेदार बात यह है कि अगर आप वन टाइम में फ़ीस दोगे तो इट विल कॉस्ट यू 16,000, और अगर आप 2 बार में फ़ीस दोगे तो इट विल कॉस्ट यू 18,000 रुपी, राइट। क्या क्या मिलेगा? लाइव क्लासेस, यस। इस बार अगर आपकी लाइव क्लासेस कम होती हैं तो देयर विल बी सम प्रोविज़न टू रिफंड द मनी और समथिंग, ठीक है, सो दैट you guys can get sure about the live classes कि there will be this number of classes that will be done. So I am promising at least
एटलीस्ट 70 सेशंस बी प्रॉमिस्ड टू बी ऑनलाइन. इससे कम होती है तो आपकी फ़ीस कुछ रिफ़ंड की जाएगी. एटलीस्ट 20% तो आपको रिफ़ंड कर दिया जाएगा. ठीक. नाउ चलिए, these are the sample certificates that you guys will get and here is the fees disclosure. अगर आप 1 टाइम जमा करोगे तो इट विल कॉस्ट 16,000. 2 टाइम जमा करोगे तो 9+9 का इंस्टॉलमेंट आप आराम से दे सकते हो. इस देर इज़ अ कॉस्ट एडेड टू द इंस्टॉलमेंट्स. 1,000 रुपये पर इंस्टॉलमेंट हमने ऐड कर दिया है. राइट. इंस्टॉलमेंट भी चूज़ करते हो तो यू मस्ट कंप्लीट योर फीस बाय 70 डेज़ एंड अगर आप 1 टाइम में जाओगे तो आपको एक ही बार में देना है. ठीक. मतलब 2.5 महीने में आपको सारी फीस वैसे कंप्लीट हो जानी चाहिए. और इन एनी अदर सिनेरियो इसमें 15 डेज़ का ऐड ऑन पीरियड भी आपको मिलेगा. राइट. इट विल बी अराउंड 90 डेज़ राइट फॉर द इंस्टॉलमेंट्स. हेयर आर द लिंक्स जिससे आप अपने रिटन एग्ज़ाम के रिजल्ट्स चेक कर सकते. रिटन एग्जामिनेशन का फॉर्म जो निकलेगा वो, री रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ये है. अगर आपको री रजिस्ट्रेशन करना है तो उसके लिए लिंक ये है. अगर आपको अपनी सॉफ्ट कॉपीज़ बुक की डाउनलोड करनी है तो ये लिंक है. सॉफ्ट कॉपीज़ जल्दी ही अपलोड की जाएंगी 3rd ईयर के लिए. राइट. नाउ लेट्स मूव ऑन टू सम इम्पॉर्टेंट क्वेरीज. आई होप आपको ये जो अप्रोच है 3rd ईयर के प्रोग्राम की ये इफ़ेक्टिवली समझ में आ गई होगी. क्या मार्किंग क्राइटेरिया रहेगा, कैसे कैसे सिलेबस रहेगा, ये आपको आई गेस समझ में आ गया होगा. नाउ लेट्स मूव टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ असाइनमेंट, वर्कबुक, टर्म एंड रिजल्ट्स, री-इवैल्यूएशन एंड योर सिलेबस. तो सबसे पहले बात करेंगे असाइनमेंट्स की. BBRL असाइनमेंट्स डाउनलोड करने के लिए इस लिंक पे जाएंगे और आराम से अपना जो असाइनमेंट है वो डाउनलोड कर पाएंगे. ठीक. गेटिंग इट. सर नहीं दिख रहा. आई एम शोइंग यू ना. हियर इट इज़. राइट. चलिए. नाउ असाइनमेंट जमा करने के लिए अभी असाइनमेंट रिलीज़ हुआ नहीं है. सो वेट टिल सितंबर लास्ट वीक. सितंबर के लास्ट वीक या अगस्त के फर्स्ट वीक तक आपका 3rd ईयर का यानी कि 5th सेमेस्टर का असाइनमेंट्स रिलीज़ हो जाएंगे. ओके. राइट. नाउ गाइज, गेटिंग इट एवरीवन. चलिए. वर्कबुक जमा करने की सबमिशन डेट, अगर आपका 1st ईयर 2nd ईयर का वर्कबुक रह गया है तो आप दिसंबर में जमा कर पाएंगे. नवंबर में लिंक आ जाएगा. राइट. कंप्लीट कर लीजिए तब तक और आप सबमिशन लिंक यहाँ पे दे दिया जाएगा, जमा कर पाएंगे. टर्म एंड रिज़ल्ट लगातार चेक कीजिए, रोज़ाना चेक कीजिए. अगर किसी से रिज़ल्ट में आपको लगता है कि कम मार्क्स आए हैं और मार्क्स बढ़ने चाहिए, देन व्हाट यू गाइस कैन डू, लिंक पे जाके मार्क्स चेक करेंगे और आप अपना री-इवैल्यूएशन फॉर्म फिल कर सकते हैं. गेटिंग इट एवरीवन. राइट. नाउ री-इवैल्यूएशन फिल करने के लिए ये जो लिंक है इसको फॉलो करेंगे. जैसे आप इस लिंक पे जाएंगे तो मैं ये लिंक ओपन कर लेता हूँ. आप इस लिंक पे गए. राइट. आप इस लिंक पे जाएंगे, इस डिक्लेरेशन को साइन करेंगे और अग्री टू प्रोसीड कर देंगे. डिक्लेरेशन में मेंशन है कि किसी भी री-इवैल्यूएशन के लिए रिज़ल्ट के सिर्फ 30 दिन के अंदर ही आप री-इवैल्यूएशन फाइल कर सकते हो. उससे 1 दिन भी ज़्यादा लगेगा तो आपका री-इवैल्यूएशन नहीं होगा, बस फीस ले ली जाएगी. ठीक है. इसलिए ध्यान दीजिएगा. एनरोलमेंट नंबर फिल करेंगे, प्रोग्राम कोड फिल करेंगे, री-इवैल्यूएशन के लिए कर रहे हैं. ठीक है. और लॉगिन कर देंगे. अगला प्रोसेस होगा सब्जेक्ट को सिलेक्ट करके एग्ज़ाम सेंटर का कोड ऐड करके आप आगे प्रोसीड करके फ़ीस जमा कर देंगे. ये ऑप्ट करके कि आपको सिर्फ आंसर कॉपी चाहिए या री-इवैल्यूएशन पूरा कराना है. आंसर कॉपी के लिए फ़ीस होगी 150 रुपये और री-इवैल्यूएशन की फ़ीस होगी शायद 700 रुपये के आसपास. सो टोटल इट विल कॉस्ट यू 850 और 800 रुपये पर सब्जेक्ट फॉर द री-इवैल्यूएशन प्लस आंसर कॉपी. ओके. राइट. नाउ सो दिस इज़ अबाउट री-इवैल्यूएशन. नेक्स्ट इज़ योर BBRIL सिलेबस. अगर आपको सिलेबस चाहिए लगातार आप BBRIL की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे मिल जाएगा. और अगर कोई पर्टिकुलर बुक
आती है, सो आई विल आस्क शुभम टू अपडेट इट इन द टेलीग्राम. ओके, राइट, एज सुन एज वी गेट इट, शुभम विल अपडेट इन द टेलीग्राम ग्रुप. यस गोपिका, sounds good. For the third year's work you are saying, okay, sounds great. Now sounds great. Now I meant to say कि जो भी आगे अपडेट्स आएंगे श्योरली इट विल बी अपडेटेड एज वेल. हाँ, अगर आप लगातार, और हाँ, अगर आपको री रजिस्ट्रेशन करना है तो आप समर्थ इग्नू पोर्टल पे जाके री रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को. ठीक, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो लास्ट डेट 14th अगस्त है. हियर इज़ द फॉर्म दैट यू गाइस कैन फिल फॉर द मेंबरशिप, जिसकी वजह से अभी आपको लिंक मिला है और आगे भी मिलता रहेगा अगर कोई पब्लिक सेशन होता है तो. राइट, सो गाइज इट वॉज ऑल अबाउट द इंडक्शन फॉर द थर्ड ईयर. आई होप कि आपको सभी क्वेरीज़ के आंसर्स इफ़ेक्टिवली मिल चुके होंगे. राइट, चलिए. यस गाइज, कोई सवाल, कुछ पूछना, बताना. यशवर्धन, ऋतिक, राबी, समीर, सूरज, गाइज. नहीं, असाइनमेंट अभी रिलीज़ हुए नहीं है थर्ड ईयर के. हाँ, अगस्त में, सॉरी, जैसे ही आएंगे. वैसे तो सितंबर तक आते हैं रवि. जैसे ही अपडेट होता है आई विल श्योरली अपडेट. लगातार ग्रुप चेक कीजिए, वहाँ पे अपडेट कर दिया जाएगा. ठीक है, और सबमिशन डेट दिसंबर में होगी डेफिनेटली, दोनों की. अगर लिंक आते हैं तो सेमेस्टर वाइज सबमिशन अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तो दिसंबर में शुरू हो जाएगा. ठीक है, पुराने कोई असाइनमेंट बाकी होंगे तो वो भी जमा करा सकते हो. राइट, सो गाइज दैट्स ऑल फॉर दिस इंडक्शन सेशन.